भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। श्री राधे। भरोसा है जीवन का। कवि ने बड़ी सुंदर उपमा दी है। ये जीवन एक माटी का ढेला, ये जीवन एक माटी का ढेला, ये जीवन एक मिट्टी का ढेला, ये जीवन एक मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला हो मिट्टी का ढेला, मिट्टी का ढेला हो मिट्टी का ढेला। खुद पड़े गली जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। खुद पड़े गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। अच्छा देखिए, मौसम बदलते रहते हैं ना। बसंत आता है, इसके पहले सुंदर एक मौसम होता है पतझड़। तो सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे कपोल निकलते हैं वृक्षों से, लेकिन वो पत्ते एक दिन ऐसे गिर जाते हैं, क्या वो वृक्ष कामना करता है ये पत्ते मेरे झड़ जाएंगे? लेकिन नहीं, जैसे पतझड़ आता है सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ये जीवन एक वृक्ष का पत्ता, 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 ये जीवन एक वृक्ष का पत्ता। हवा चले गिरी जाई भजन करो भाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हवा चले गिर जाई भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का।
सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। जो भजन करता है उसके चेहरे पर तेज रहता, चमक रहती है कि नहीं रहती है? और वो तेज आती कहां से है? तेज आती कहां से? भजन का प्रभाव है, लेकिन आप भजन कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे तेज आएगा? देखिए, आप लोगों के बीच में कई भजनानंदी पधार चुके हैं। व्यास पीठ से स्वागत करते हैं हमारे प्रिय अनुज प्रख्यात कथावाचक श्री अयोध्या धाम से पधारे आशुतोष मिश्र जी मंच पर पधारे। श्री ओम जी पांडे जी महाराज जी बड़े सुंदर वैदिक हैं और विजय उपाध्याय जी। देखिए, आप सब लोग भजन के माध्यम से कहां पहुंचे हैं। श्री राधे। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। देखिए, आपकी यज्ञ में ऐसे भजनानंदियों का आगमन हो रहा है, यह प्रभु की ही कृपा है। बोले संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ तोय। और संतों का आगमन हो, भगवान के भक्तों का आगमन हो तो भगवान ही बुलाते, कोई दूसरा उनको बुला नहीं सकता है। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो स्वयं आप पधारे आपकी यज्ञ में, तो आप भी बड़भागी हैं और बड़भागी होंगी काहे नहीं। अरे जिसके द्वार पर, अरे जिसके आंगन में वो स्वयं आकर के और उसे धन्य बनाए। अरे बोलिए, यशोदा जी क्या थी, कितना पढ़ी लिखी थी हो, 1 डिग्री नहीं थी। ब्रह्मा जी ने उसी को तो देखा तो ब्रह्मा भी माया में फंस गए। अरे बोले, ये ग्वार ग्वालिन और भगवान को करती क्या है, छड़ी से मारती है और उसके उस 85 चौक के आंगन में भगवान इधर उधर नाचते हैं। कैसे? अरे मैया मुझे मारने के लिए डंडे से दौड़ रही है। अरे जो 1000 फण वाले नागों के ऊपर नृत्य करने वाला है, वो यशोदा की छोटी सी छड़ी से डरता है। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए इसी को देख करके। अरे उनकी कृपा बरस रही है यहाँ आज, इसीलिए अनेक संतों का आगमन हो रहा है। अरे जैसे परीक्षित जी की सभा में उनकी मुक्ति का, उनके मोक्ष का कोई मार्ग बड़े बड़े संतों के द्वारा जब नहीं निकला, भगवान ने स्वयं कह दिया सुखदेव जी को, अरे सुखदेव उठो। और उनके मन से आई आवाज, सुखदेव अब चलो परीक्षित की सभा में। आज परीक्षित की सभा में स्वयं पधार रहे हैं महाराज। आज करतल ध्वनि के माध्यम से आप सब लोग सम्मान कीजिए। देखिए, तालियों में कोई कोताही नहीं। जय श्री राधे। जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जीवन की सही संगति मिल गई तो यही जीवन आदर्श बन जाएगा।
इसलिए आदर्श बनाना है तो सुंदर संगति को जीतना है। इसीलिए हर क्षण भजन में लगाओ, और जब भजन में मन लग जाएगा तो सिर्फ भगवान के सिवा और कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। और जब भगवान मुझे दिखने लग जाए तो ये जगत की वस्तुओं में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक विद्वान ब्राह्मण थे और वो काशी में भागवत की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके और वहां से चले, लेकिन वृत्ति थोड़ा लोभमयी हो गई। लोभमयी होने के कारण उन्होंने कहा अगर राजा मुझसे कथा श्रवण करता, ढेर सारा मुझको धन मिल जाता, फिर एक ही बार कमाने के बाद पुनः कुछ करना नहीं रहता। राजा के पास गया, याची बन करके गया, निवेदन कर रहा महाराज मैं विद्वान हूं, मैं काशी से विद्या प्राप्त करके आया हूं और मुझसे आप एक कथा श्रवण कर लीजिए। राजा ने कहा नहीं, अभी उचित समय नहीं है, आप थोड़ा और विद्या ग्रहण करके आइए। विद्वान ने सोचा आज नहीं तो कल सुनेगा, तो आज जो नुकसान होगा वो कल भरपाई हो जाएगा। पुनः चला गया विद्या अध्ययन के लिए। पुनः विद्या अध्ययन करके पुनः राजा के पास आया, पुनः निवेदन किया महाराज अब आप सुन लीजिए। राजा ने कहा नहीं, अभी भी समय उचित नहीं है, पुनः अब की बार आएंगे तो। पुनः चला गया अध्ययन में, और अभी तो अध्ययन कर ही रहा था, लेकिन जब तीसरी बार गया तो तीसरी बार अध्ययन करते 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 वो ऐसे अध्ययन रत हो गया कि वो स्वयं ही अध्याय बन गया। और जब स्वयं अध्याय बन गया तो जिस भगवान की कथा सुनाने के लिए वो राजा के पास निवेदन करने जाता था कि मुझे धन की प्राप्ति होगी, अरे वही परम धन, वही भगवान को वो प्रकट कर लिया। और जब भगवान उसे मिल गए तो उसे उस राजा की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक दिन ऐसा राजा को ख्याल आया, अरे वो विद्वान तो नहीं आया,